बता दें कि बिहार के नालंदा में जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी रैली की है, उस रैली में बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ने अपनी असली ताकत का जो नजारा है वो तेजस्वी यादव को दिखाया है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा है कि अब क्या होगा। विपक्षी जो हमेशा इस बात की ओर इशारा करते थे कि चिराग पासवान के पीछे ना जनाधार है और ना ही लोग हैं, उनको देखकर आखिर उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अरे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए 20 महीने में 20 साल के काम के दावे पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने जमीनी वापसी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी तीखे हमले किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को एक जनसभा में विपक्ष और खासकर के राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर खुलकर निशाना साधा। चिराग ने तेजस्वी के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने जनता से 20 महीने मांगे हैं और वादा किया है कि इस दौरान वे 20 साल का काम कर देंगे। चिराग ने सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी यादव उन लोगों की जमीन वापस करेंगे जिनसे नौकरी के बदले जमीन ली गई। आज वे कलम बांट रहे हैं, क्या उसी कलम से वे फिर से अपने नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा लेंगे, इसकी क्या गारंटी है। चिराग ने कहा कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना उनका सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने कहा कि जब वे बिहार लौटते हैं तो सेवा की बात करते हैं तो उन्हें उन्हीं लोगों का विरोध झेलना पड़ता है जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद कर दिया था। चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा रहेगा आरक्षण को कोई खतरा नहीं होगा। खतरा उन लोगों को जो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहते हैं। चिराग ने कहा कि मेरे विरोधियों ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं टूटा हूं और ना झुकूंगा। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, लेकिन ये कभी झुकने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लोग पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं साफ कहता हूं कि मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं जहां भी रहूंगा चिराग पासवान के रूप में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग ने कहा कि उनका सपना है कि बिहार के किसी भी युवा को उसके ब्लॉक में ही रोजगार मिले और किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने भरोसा जताया कि यही वो सोच है जिससे विपक्ष डरता है और इसीलिए विपक्ष तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि 20 साल का काम वो 20 महीने में पूरा करके देंगे। बिहार की जनता अगर उन्हें एक मौका देती है तो 20 साल में जो जदयू और बीजेपी मिलकर नहीं कर पाई है वो 20 साल में महागठबंधन करके लोगों को दिखाएगी कि काम कैसे होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 16 महीने का जो हमारा काम था वो एनडीए के इतने दिनों के शासनकाल पे भारी है और अगर हमें 20 महीने का समय मिल जाए तो हम 20 साल का काम करके जनता को देंगे। जनता को भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उन्होंने इसके पहले कितना गलत फैसला लिया और जदयू और एनडीए की सरकार को यहां पर रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।